8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। 7वें अध्याय में 1 से 3 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को सत्य स्वरूप का तत्व सुनने के लिए सावधान कर उसे कहने की प्रतिज्ञा की। फिर उसे जानने वालों की प्रशंसा करके 27वें श्लोक तक उस तत्व को विभिन्न तरह से समझाकर उसे जानने के कारणों को भी अच्छी तरह से समझाया और आखिर में ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान के समग्र स्वरूप को जानने वाले भक्तों की महिमा का वर्णन करके वह अध्याय समाप्त किया। लेकिन ब्रह्मा, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 बातों का और मरण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य समझ में नहीं आया, इसलिए अर्जुन पूछते हैं। अथाष्टमोऽध्याय। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय। 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 1। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किं प्रोक्तम अधिदैव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय। 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 2। अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कद ज्ञेयोसि नियतात्मे। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं, तथा युक्तचित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय। 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 3। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परम स्वभावोऽध्यात्मुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसगः कर्म संज्ञेतः। श्रीमान भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। 3। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय। 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 4। अधिभूत क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधियज्ञों में वात्र देहे देहभूता वर उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय। 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यह प्रयाति सम्मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय। 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 6। यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद् भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय। 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामेवश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय। 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 8।
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमा पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचितन। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। कवि पुराण मनुशासितार मनर्णीयांस मनुस्मृत्य सर्वस्य धातोमचिन्त्य रूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। सतम पर पुरुष बपैति दिव्यम। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भरी कुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 11। यदक्षर वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्रागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमा गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। अनने चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दोहखाल्यं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता।
क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षरब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्रांता तेरात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षरब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 18। अव्यक्ताद्व्यक्त्यः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग में। रात्रयाग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षरब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्रयाग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षरब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 20। परस्तस्मै तु भावो व्यक्त व्यक्तात् स्नातनः। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षरब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 21। अव्यक्तोष इत्युक्तस्थमाहुः परमा गतिम्। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं माम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षरब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लभ्यस्तवनन्यया। यस्यातः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षरब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 23। यत्र काले त्वनावृतिमावृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं का वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षरब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 24। अग्निज्योतिर्ह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षरब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 25।
धूमो रात्रिस्था कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रम सम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकौम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। जय श्री कृष्ण। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 26। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते। एकायात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 27। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोहयति कश्चिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। जय श्री कृष्ण। अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय अक्षब्रह्म योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफल प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सब को निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।